बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लाम आबाद में खुश आमदेद। काली डॉट पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूँ ज़हुरावान। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में हम होम के टैब के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स में पाए जाने वाले टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम क्लिप बोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट जो हमारा ग्रुप है वो एडिटिंग के बारे में है। एडिटिंग के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इसमें हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक फाइंड का है, एक रिप्लेस का है और सिलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो फाइंड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आप किसी चीज़ को अब तलाश करने जा रहे होते हैं, तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कंट्रोल एफ भी आप कर सकते हैं या सिंपली आप यहाँ कर्सर से क्लिक करते हैं तो आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिटवीन लिखा हुआ तलाश करना चाहते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं है, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर बिटवीन लिखा हुआ है तो ये इसने सेलेक्ट कर लिया। आगे अगर कहीं पे बिटवीन है तो नहीं है, तो इसने बताया कि हमारे पास बिटवीन नहीं है। इस तरह हम एंड लिखते हैं, एंड कहाँ मौजूद है, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखें सबसे पहले इसने यहाँ पे मार्क किया, फिर दोबारा एंड आपका यहाँ मौजूद है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाते हैं तो आप देखें कि एंड आपका जहाँ जहाँ मौजूद होगा वहाँ वहाँ वो हाईलाइट करता हुआ आगे बढ़ेगा और हमें बताएगा कि यहाँ पे एंड मौजूद है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि आप जिस अपने जो डॉक्यूमेंट है, वर्ड का डॉक्यूमेंट, उसमें जितना टेक्स्ट मौजूद है उसे आप फाइंड के ऑप्शन से आप उसे तलाश कर सकते हैं। तो ये तो फाइंड का ऑप्शन था। जैसे टेलीस्कोप बनी हुई नज़र आ रही है आपको जो तलाश करने में आपकी मदद कर रही है, तो इस तरह से आपने कंट्रोल एफ़ की मदद से भी या यहाँ पे क्लिक करके कर्सर की मदद से आपने जो टेक्स्ट चाहा वो आपने तलाश कर लिया जिस बॉक्स में आपने तलाश किया। अब हम ऐसा करते हैं कि दोबारा इसे हम ख़त्म करते हैं। अब हम दोबारा इसके जो नीचे जो टूल मौजूद है रिप्लेस का, उस पर हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वही डायलॉग बॉक्स जो है वो ऑप्शन आपके सामने खुलता है, लेकिन अब रिप्लेस के ऑप्शन पर आप मौजूद हैं और एंड हमारा डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड है। आप एंड को रखना चाहें, कोई दूसरा वर्ड भी आप लिख सकते हैं। हम ये चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि एंड को हम चेंज करके उसकी जगह हम बट लिखना चाहते हैं, BUT बट हम लिख लेते हैं। तो आप देखें रिप्लेस आल आप करते हैं, रिप्लेस आल करते हैं तो आप उसने बताया कि 4 जगह पर ये लिखा हुआ था जो आपने चेंज कर लिया है। ओके किया आपने, तो आप ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर एंड लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पर इसने बट कर दिया। यहाँ पे एंड था तो वहाँ बट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने जो एक टेक्स्ट है, किसी का नाम है, आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं, या अमाउंट है, किसी जगह पर एक ख़ास अमाउंट लिखी है, नेक्स्ट मंथ में वो अमाउंट चेंज हो रही है, तो आप उस पूरी अमाउंट को रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं जो आप चेंज करने जा रहे होते हैं। तो इस तरह रिप्लेस का ऑप्शन जो है वो एक ही क्लिक पर आपका जितना भी टेक्स्ट मौजूद है उसको आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अब मैं जिस जगह पे बट लिखा हुआ है मैं दोबारा उसको एंड लिख देता हूँ, जैसे कि फाइंड करेगा बट को और उसको चेंज करके रिप्लेस आल करेंगे तो उसने कहा कि 4 प्लेसेस पर हमने उसको एंड कर दिया। तो अब हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे बट लिखा हुआ था वहाँ पे एंड हो गया है। अब इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन है हमारी इस कैटेगरी का, होम के टैब के अंदर जो ग्रुप है एडिटिंग का, उसमें हमारा ये सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। सिलेक्ट का ऑप्शन जो है वो हमें स्टाइल की तलाश करने में हमारी मदद करता है। पहले आपने देखा कि आपने टेक्स्ट को तलाश किया, फिर टेक्स्ट को आपने रिप्लेस भी किया। यहाँ अगर कोई टेक्स्ट ऐसा है जिसे आपने ख़ास स्टाइल दे रखा है और उस स्टाइल को आप तलाश करने जा रहे हैं तो वो स्टाइल आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ तो हमारा ये जो पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है ये तो सारे का सारा एक ही स्टाइल का है, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट का ऑप्शन ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम पहले ऐसे करते हैं कि हम इसमें मुख्तलिफ स्टाइल देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हम जो है ये स्टाइल दे देते हैं,
پھر اس کے بعد یہاں پر ہم اسٹائل کو یہی اسٹائل یا ٹائم کا اسٹائل دے دیتے ہیں، ٹائم نیو رومن کا اسٹائل ہم دے دیتے ہیں، یہاں پر بھی ہم ٹائم نیو رومن کا اسٹائل دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم نیو رومن کا اسٹائل آپ نے دے دیا، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر ٹائم نیو رومن کا اسٹائل دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے 3 جگہوں پر دے دیا۔ اب یہ چوتھی پلیس ہے، یہاں پر ہم ٹائم نیو رومن کا ہم نے اسٹائل دے دیا۔ اب ہم اسے سیو بھی کر لیتے ہیں۔ اب سلیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہم اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب سلیکشن پہ ہم جاتے ہیں، تو سلیکٹ پہ آپ نے کلک کیا تو آپ نے دیکھا کہ جو سملر جو سٹائل تھا وہ سارے کا سارا اس نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیکسٹ آپ اس کی جو سٹائل ہے اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ پہلے آپشن میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایگزیکٹ جو ٹیکسٹ آپ فائنڈ کرنے جا رہے تھے اس نے اسی ٹیکسٹ کو تلاش کیا، وہ اس وقت الفابیٹیکلی جو ہے وہ اس کو تلاش کر رہا تھا، تو ایگزیکٹ جو ورڈنگ اس کو وہاں پہ ملی وہ اس نے تلاش کر دی۔ یہاں پر جو سلیکٹ کا جو آپشن ہے اس میں اس نے ہمارے سٹائل کو تلاش کیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ سارا موجود ہے۔ اسے ہم دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ایک سٹائل دیا، اس سٹائل کو ہم نے سلیکٹ کر دیا اور سلیکٹ کے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنا سملر ٹیکسٹ ہے وہ سارے کا سارا ہمارے پاس ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ ہم سلیکٹ آل کرتے ہیں اور اس طرح سے سلیکٹ آبجیکٹس کو بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سملر ٹیکسٹ کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ کورس اینڈ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہوم کا جو ٹیب ہے اس کے جو گروپس ہیں وہ ہمارے ختم ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم انسرٹ کے آپشن کو شروع کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔